हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रूट फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म्स। फ्रूट क्या होते हैं? फ्रूट इज अ मैच्योर्ड ओवरी विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच यूजुअली हैज अ सीड। फ्रूट is a matured ovary which is formed after a successful fertilization. ओके, जो ओवरी है वो तो फ्रूट बनाती है और ओवरी की जो वॉल्स होती हैं वो बनाती हैं पेरिकार्प यानी कि फ्रूट की वॉल। ओके, ओवरी के अंदर जो आपके ओव्यूल्स होते हैं वो बनाते हैं सीड। ठीक है, सो अब ओवरी फ्रूट में कैसे ट्रांसफॉर्म होती है इसके लिए समझते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो फर्टिलाइजेशन, अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सबसे पहले देयर इज़ अ रैपिड इंक्रीज इन सेल डिवीजन इनसाइड दी ओवरी। सेल डिवीजन बढ़ता है, सेल एक्सपैंड होती है। ठीक है, हार्मोन सिग्नलिंग ट्रिगर होती है जिसमें इन्वॉल्व होता है ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन्स फ्रूट सेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फ्रूट ग्रोथ में आपका जिबेरेलिन हेल्प करता है, साइटोकाइनिन आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है। बहुत सारे बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है एंड देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट्स, एसिड्स एंड शुगर। इन सब चीज़ों के बाद आपका ट्रांसफॉर्म होता है ओवरी इनटू अ फ्रूट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है समझना कि ओवरी वॉल से जो पेरिकार्प बनती है इसका डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, सो सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, आपका जो पेरिकार्प होता है विच इज गोइंग टू फॉर्म द फ्रूट वॉल, ये डिफ्रेंशिएटेड होता है 3 पार्ट्स में। जो आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं एक्सोकार्प, जो मिडिल लेयर होती है उसे हम कहते हैं मीजोकार्प और जो इनर लेयर होती है उसे हम कहते हैं एंडोकार्प। ठीक है, अब जो मीजोकार्प है ये फ्रूट की आउटर जो स्किन होती है वो फॉर्म करती है, फ्रूट की आउटर स्किन। ठीक है, मीजोकार्प इज द फ्लैशी पार्ट और जो एंडोकार्प होता है इट सराउंड्स द सीड्स। सो जनरली जो आपका पेरिकार्प है ये फ्रूट की वॉल्स में कंट्रीब्यूट करता है। अ लॉट ऑफ टाइम इट इज द एडिबल पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो में जो फ्लैशी पार्ट जो हम खाते हैं इट्स द मीजोकार्प। ठीक है, लेकिन वही अगर हम एग्जाम्पल देते हैं कोकोनट का, तो कोकोनट में जो आउटर हस्क होता है, जो कोयर हम यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज द मीजोकार्प, आउटर हस्क। ठीक है, कोयर। अब समझते हैं दूसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज जो होता है। अब जो नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज होता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है आपका ओव्यूल सीड में ट्रांसफॉर्म होता है। इसमें जो आपकी इंटेगुमेंट्स की लेयर होती है वो बनाती हैं सीड कोट। ठीक है, जो आपका जाइगोट है वो आपका एम्ब्रियो बनाएगा और एंडोस्पर्म तो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, सो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द सीड। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में। अगर एंडोस्पर्म still persist in the seed, we call it as an endospermic seed, and if the endosperm is completely consumed and it is absent in the seed तो उसे हम non endospermic seed बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड में आपका क्या होता है, इंटेगुमेंट्स सीड कोट बनाते हैं, जाइगोट आपका एम्ब्रियो बनाएगा और एंडोस्पर्म आपका न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। इसके बाद हम समझते हैं कि व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ अदर पार्ट्स, उनका क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेपल है, पेटल है, स्टेमन और थैलेमस। सो जनरली क्या होता है जब फ्रूट फॉर्मेशन होता है, सो दीज अदर फ्लोरल पार्ट्स दे फॉल ऑफ। ठीक है, दे विदर एंड दे फॉल ऑफ, वो टूट के गिर जाते हैं, पर समटाइम्स इट स्टिल परसिस्ट इन द फ्रूट। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल में द एडिबल पोर्शन इज द थैलेमस। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, वहां पर भी इट इज द विच इज द एडिबल पार्ट। ओके, सो ऐसा कोई फुल कंडीशन नहीं है कि सारे फ्लोरल पार्ट्स हमेशा गिर ही जाएंगे, वो फ्रूट में नहीं रहेंगे, क्योंकि एक्सेप्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी हो गया, एप्पल हो गया, देयर द एडिबल पार्ट इज थैलेमस। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। 2 टाइप के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स और एक होते हैं
फॉल्स फ्रूट्स। सो ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं विच आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम द ओवरी, उन्हें हम कहेंगे ट्रू फ्रूट्स। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका मैंगो, ठीक है, टोमेटो। अब आते हैं फॉल्स फ्रूट्स विच आर फॉर्म्ड from the ovary and the other floral parts like thalamus, sepal, petal, like that. For example, apple और strawberry. मैंने अभी आपको बताया कि apple और strawberry में it is the thalamus which contributes in that edible portion in the fruit. Okay? तो दो टाइप के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। अगर सिर्फ ओवरी से बने तो ट्रू फ्रूट, अगर ओवरी और अदर फ्लोरल पार्ट्स कंट्रीब्यूट करे तो फॉल्स फ्रूट। ठीक है, अब हमें इंपॉर्टेंट है समझना, एक स्पेशल केस है। व्हेन अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड एज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। व्हेन अ फ्रूट, देयरफॉर दे आर सीडलेस फ्रूट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो आपका ओव्यूल सीड आगे बनेगा ही नहीं। सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर फ्रूट विच आर फॉर्म्ड विदाउट fertilization, so they are always seedless fruit. For example, banana. Okay, now this parthenocarpy can be artificially induced. उसे हम कहते हैं artificial partheno fruit. Artificially means आप hormones provide कर रहे हो, जैसे ऑक्सिन और जिबेरेलिन, ठीक है, आप ऑक्सिन और जिबेरेलिन के थ्रू फ्रूट इंड्यूस कर रहे हो, फ्रूट फॉर्मेशन इंड्यूस कर रहे हो, फ्रूट सेट फॉर्मेशन इंड्यूस कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसका एग्जाम्पल है सीडलेस ग्रेप्स एंड सीडलेस ऑरेंज। ठीक है, पार्थेनोकार्पी क्या होता है? अगर फ्रूट फॉर्मेशन इज विदाउट फर्टिलाइजेशन अ फ्रूट फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका बनाना, ये आर सीडलेस फ्रूट। पार्थेनोकार्पी आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कराई जा सकती है थ्रू हार्मोन्स ऑक्सिन और जिबेरेलिन। उसका एग्जाम्पल क्या है? सीडलेस ग्रेप्स या सीडलेस ऑरेंज। तो चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। बेस्ड ऑन द ओरिजिन 3 टाइप के फ्रूट्स होते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड मल्टीपल फ्रूट्स। ठीक है, सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं? अगर आपका फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल ओवरी, रिमेंबर, इसे हम कहेंगे सिंपल फ्रूट्स। ठीक है, एग्जाम्पल है मैंगो एंड टमेटो। ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट्स क्या होते हैं? इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मल्टीपल ओवरीज ऑफ अ फ्लावर, तो उसे हम कहेंगे एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्जाम्पल हो गया आपका एंड स्ट्रॉ। अब आता है मल्टीपल फ्रूट्स। इफ द फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटायर इनफ्लोरेसेंस इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल फ्रूट। एक बार रिवाइज करते हैं। बेस्ड ऑन द ओरिजिन 3 टाइप के फ्रूट्स होते हैं, सिंपल, एग्रीगेट एंड मल्टीपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट, इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल ओवरी, सिंपल फ्रूट। एग्जाम्पल है मैंगो या फिर टमेटो। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मोर देन 1 ओवरी ऑफ अ फ्लावर, एग्रीगेट फ्रूट। एग्जाम्पल है एप्पल या स्ट्रॉबेरी। एंड इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटायर इनफ्लोरेसेंस, मल्टीपल फ्रूट। एग्जाम्पल है पाइनएप्पल। अब समझते हैं कि फ्रूट फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहला कि ये आपके सीड को प्रोटेक्ट करता है, सो इट हेल्प्स इन सीड प्रोटेक्शन। ओके, दूसरा, ये आपके सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। जब आपका फ्रूट मैच्योर होता है, टूटता है, गिरता है, तो उसमें से सीड निकलते हैं, तो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तीसरा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और दूसरा, इट इज इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दैट इज वाई फ्रूट फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। ये सीड को प्रोटेक्ट करता है, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा, ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक अबाउट फ्रूट फॉर्मेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सीड के बारे में, ठीक है, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और क्लास 12th बोर्ड के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।